हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 8 में जो JCERT साइंस है उसमें से हम लोग पहला चैप्टर करने वाले हैं। पहला चैप्टर का नाम है कोशिका जीवन की इकाई। और इसमें से पहला जो क्वेश्चन है आपका, वो पहला ही क्वेश्चन होगा कि कोशिका किसे कहते हैं। कोशिका किसे कहते हैं, तो चलिए देखते हैं हम लोग कोशिका किसे कहते हैं। तो जितने भी सजीव हैं वो असंख्य सूक्ष्म इकाइयों से बने होते हैं, ठीक है, जिनकी संख्या क्या है, बहुत ही अधिक है और छोटे छोटे इकाइयों से मिलकर के बने हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं, ठीक है। और जितनी कोशिका जो है सभी सजीवों के शरीर की वह सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है जो स्वतंत्र रूप से जीवन की क्रियाओं को चलाने की क्षमता रखती है। अर्थात देखिए कि जितने भी कोशिका हैं वो किसी भी सजीव के शरीर का वह सबसे छोटा रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है और जो पूरी तरह से स्वतंत्र है और जो जीवन की क्रियाओं को चलाने का क्षमता रखती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। कुछ आगे और देखिए कोशिका के बारे में क्या है कि कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। कोशिका क्या है, तो जीवन की जो सबसे मूलभूत इकाई है वही है कोशिका। कोशिका का जो अंग्रेजी शब्द है वो सेल है। क्या है, सेल है। और ये जो सेल शब्द है वो लैटिन भाषा के शब्द सेलुला से लिया गया है। कोशिका का अंग्रेजी शब्द सेल है और इसको लैटिन भाषा के शब्द सेलुला से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या है, एक छोटा सा कमरा है। जिसका अर्थ क्या है, एक छोटा सा कमरा है। आगे देखिए, जो कोशिका का खोज है, अब उसका बात करते हैं। तो कोशिका का जो खोज है, कोशिका का खोज सर्वप्रथम अंग्रेज जो वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में साधारण सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कोशिका की खोज की थी। जो अंग्रेज वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक, इन्होंने 1665 ईस्वी में साधारण सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कोशिका की खोज की थी। उसके बाद जो है एंटोन वॉन लीवेनहॉक जो एक डच वैज्ञानिक थे, इन्होंने स्वनिर्मित साधारण सूक्ष्मदर्शी, मतलब खुद से जो निर्माण किए थे इन्होंने सूक्ष्मदर्शी का, उन्हीं की सहायता से 1674 ईस्वी में सेवाल, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया इत्यादि में जीवित कोशिका को देखा था। इसका मतलब जो अंग्रेज वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक, उन्होंने मृत कोशिका का खोज किया था, और जो लीवेनहॉक थे, एंटन वॉन लीवेनहॉक, इन्होंने जीवित कोशिका का खोज किया था। कब, 1674 ईस्वी में। आगे देखिए, कोशिका की संरचना किस प्रकार की होती है, आकार, प्रकार एवं आकृति। तो जो कोशिका है वो विभिन्न आकार की होती है। इसका आकार जो है वो निम्नलिखित आकार का होता है, और जो सूक्ष्मतम आकार होता है ये कितना होता है, देखिए, जो 0.1 माइक्रोमीटर से 1 मीटर तक की होती है। कभी कभी ये 1 मीटर से भी लंबी होती है। मतलब अगर सबसे छोटा कोशिका का आकार का बात किया जाए तो वो कितना होता है, 0.1 माइक्रोमीटर, और अधिकतम अगर बड़ा का बात किया जाए तो कितना होता है, 1 मीटर तक होता है। आगे देखिए, कुछ और है इसमें। तो सबसे छोटी जो कोशिका है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा नामक एक जीवाणु है जिसकी कोशिका का आकार क्या होता है, सबसे छोटा होता है, और कितना होता है, तो 0.1 माइक्रोमीटर होता है। आगे देखिए, सबसे बड़ी जो कोशिका है वो शुतुरमुर्ग का अंडा है, जिसकी लंबाई कितनी है, 17 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी है, 13 सेंटीमीटर तक होती है, शुतुरमुर्ग का अंडा। आगे देखिए कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है, जो 1 मीटर से भी लंबी हो सकती है। मानव शरीर में अगर बात किया जाए कि सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो वो कौन सी कोशिका है, तंत्रिका कोशिका है, जो 1 मीटर से भी लंबी हो सकती है। आगे देखिए, कोशिका अनेक आकृति जैसे गोलाकार, चौकोर, बहुभुजाकार, अंडाकार एवं अनियमित आकार की भी होती है। इसका कोई निश्चित आकार फिक्स नहीं है कि ये हमेशा गोल ही होगा। गोल भी होता है, चौकोर भी होता है, बहुभुजाकार भी होता है, अंडाकार एवं अनियमित आकार की भी होती है। अब संख्या का बात करते हैं हम लोग, कोशिकाओं की संख्या। तो जो कोशिकाओं की संख्या है वो 2 प्रकार की होती है। एक तो एक कोशिकीय जीव होंगे, या दूसरा जो होगा वो क्या होगा, बहुकोशिकीय जीव होगा। तो एक कोशिकीय जीव क्या होता है समझिए, तो वे सभी जीव जिसमें भोजन,
भोजन का अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, उत्सर्जन, वृद्धि एवं प्रजनन की क्रियाएं एक ही कोशिका में संपन्न होती है, उसे हम लोग एक कोशिकीय जीव कहते हैं। मतलब वैसा कोई भी जो जीव जो जिसमें एक ही कोशिका में अंतर्ग्रहण भी हो भोजन का, पाचन भी उसी से करता हो, अवशोषण भी, उत्सर्जन भी, वृद्धि एवं प्रजनन की क्रिया सब एक ही मतलब कोशिका से करता हो, तो वैसे जीव को हम लोग क्या बोलेंगे? एक कोशिकीय जीव। और इसका उदाहरण है अमीबा। अमीबा एक कोशिकीय जीव है जिसमें उत्सर्जन, पाचन, अवशोषण की सभी क्रियाएं होती है। अब देखिए आगे है उत्तक। उत्तक किसे कहते हैं? तो देखिए जो कोशिकाओं की वैसी समूह, जब बहुत सारा कोशिका मिल जाए, एक समूह में हो जाए, जिसका रचना भी एक जैसा हो, उद्गम भी एक जैसा हो और कार्य भी सबका एक समान हो, तो वह मिलकर क्या बनाते हैं? उत्तक बनाते हैं। मतलब जब कोशिकाओं का समूह मिल जाए जिसका कार्य एक ही जैसा हो, तो उसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं? उत्तक नाम दे देते हैं। देखिए आगे अब उसके बाद आता है अंग। किसको कहते हैं? तो जब बहुत सारे उत्तक या दो से अधिक उत्तक मिलकर अंगों का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, और ये अंग एक से अधिक कार्य को क्या करते हैं? पूर्ण करते हैं। कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं, और जब बहुत सारे उत्तक मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? अंग का निर्माण करते हैं। अब आगे देखिए कि बहुकोशिक जीव किसे कहते हैं? जिसमें शरीर के सभी अंग मिलकर जीवन संबंधी सभी क्रियाओं को पूर्ण करते हैं, तो ऐसे जीव को हम लोग क्या बोलते हैं? बहुकोशिक जीव कहलाते हैं या कहते हैं। जिसमें सभी अंग मिलकर के जीवन की क्रियाओं को पूर्ण करे उसको बहुकोशिक बोलेंगे, और जिसमें एक ही कोशिका सभी क्रियाओं को पूर्ण करे उसको एक कोशिक जीव कहेंगे। अब देखिए लिखा है कि जो मुर्गी का अंडा है, मुर्गी का अंडा एक एकल कोशिका का होता है। ठीक, ये एक कोशिका का होता है, और आकार में बड़ा होने के कारण इसे हम लोग नग्न आंखों के द्वारा भी देखा जा सकता है। इसे हम लोग खुली आंखों से इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि ये आकार में क्या है? बड़ा होता है। आगे देखिए कोशिका के घटक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जो कोशिका के घटक हैं वो मुख्यतः कितने घटक हैं? 3 घटक हैं। कोशिका के कितने घटक हैं? 3 घटक हैं। कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक, जिसमें हम लोग पहला पढ़ने वाले हैं कोशिका झिल्ली। तो देखिए कोशिका झिल्ली क्या है और इसके कार्य एक ही साथ पढ़ने वाले। तो कोशिका झिल्ली जंतुओं में पाई जाने वाली सबसे बाहरी परत है। मतलब जितने भी जीव जंतु हैं, उन जीव जंतुओं में जो सबसे बाहरी परत पाया जाता है उसी परत को हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली बोलते हैं। जबकि पौधों में इस झिल्ली के बाहर एक और मोटी परत पाई जाती है। जबकि पेड़ पौधा में क्या है कि इस झिल्ली के बाहर एक और मोटी परत पाई जाती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति बोलते हैं। अब देखिए कोशिका झिल्ली का कार्य क्या है? कोशिका झिल्ली का कार्य क्या है? तो देखिए कोशिका झिल्ली के कार्य। तो कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। कोशिका झिल्ली को एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मा झिल्ली। यह सरंध्र जिसको बोलते हैं छिद्र मुक्त, इसमें क्या होता है? छिद्र होता है, और यह ऐच्छिक पदार्थ को अंदर आने या हानिक पदार्थों को बाहर निकलने देती है, इसीलिए इसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली क्या करती है? इसमें बहुत सारे छिद्र होते हैं, तो जो शरीर के लिए उपयोगी है उसको अंदर आने देते हैं, और जो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं उनको उन छिद्र से क्या कर देते हैं? बाहर कर देते हैं। इसके कार्य क्या क्या है समझिए। तो कार्य क्या है? पहला नंबर कि कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका से क्या करती है? अलग करती है। कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग करती है। यह कोशिका को निश्चित आकृति प्रदान करती है। दूसरा, तीसरा है आंतरिक अंगकों को सुरक्षा भी प्रदान करती है। जो अंदर के अंग हैं उनको सुरक्षा भी कौन प्रदान करती है? कोशिका झिल्ली करती है। अब इसके बाद है कोशिका द्रव्य। दूसरा घटक कोशिका का है कोशिका द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य क्या है कि यह एक जेली जैसा पदार्थ होता है, चिपचिपा टाइप का एक पदार्थ होता है, जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच पाया जाता है। कोशिका द्रव्य कहाँ पाया जाता है? तो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच पाया जाता है। यह दानेदार, ठीक, दाना दाना टाइप का होता है और अर्ध तरल होता है। आधा तरल होता है, आधा थोड़ा ठोस टाइप का होता है, तथा अर्ध पारदर्शी भी होता है। मतलब कम कम आपको इधर से उधर दिख भी जाएगा। जिसमें विभिन्न कोशिका अंगक पाए जाते हैं। कोशिका के बहुत सारे अंग किसमें पाए जाते हैं? कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय, राइबोसोम, हरित लवक, रसधानी इत्यादि। ये सभी कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। अब इसके आगे है
केंद्रक, केंद्रक किसको कहेंगे? तीसरा घटक है ये। तो यह कोशिका का सजीव संघटक है जो प्रायः कोशिका के मध्य में स्थित होता है। केंद्रक कहाँ होता है? कोशिका के मध्य में स्थित होता है, परंतु पौधों में यह मध्य से थोड़ा हटकर स्थित होता है। ठीक, जितने भी जीव हैं उसमें केंद्रक जो है कोशिका के ठीक केंद्र पर होता है, लेकिन पेड़ पौधे में कोशिका के मध्य से थोड़ा हटकर के केंद्रक उपस्थित होता है। साधारणतः केंद्रक जो होता है वो गोलाकार होता है। ज्यादातर जो केंद्रक है उसका आकार कैसा होता है? गोलाकार का होता है, तथा एक कोशिका में प्रायः एक ही केंद्रक पाया जाता है। लेकिन जो एक कोशिकीय जीव है उसमें केंद्रक का भी संख्या कितना होता है? एक ही होता है। अब आगे देखिए, सभी पूर्ण विकसित कोशिकाओं को विकसित केंद्रक पाया जाता है। अगर कोशिका जो है पूर्ण रूप से विकसित है तो उसमें विकसित केंद्रक पाया जाएगा। जो दोहरी, यहां जो होगा, जो दोहरी केंद्रक झिल्ली से क्या होता है? घिरा होता है। जो दोहरी केंद्रक झिल्ली से क्या होता है? घिरा होता है। आगे देखिए, केंद्रक झिल्ली के अंदर केंद्रक द्रव्य पाया जाता है। केंद्रक झिल्ली के अंदर क्या पाया जाता है? केंद्रक द्रव्य पाया जाता है। और सुनिए, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य, देखिए यहां लिखा है कि कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक द्रव्य को अगर मिला दें तो क्या बन जाता है? जीव द्रव्य। क्या बन जाता है? जीव द्रव्य। अब आगे देखिए, कोशिका केंद्रिका एवं गुणसूत्र, केंद्रिका एवं गुणसूत्र। तो उच्च आवर्धन क्षमता, अगर उच्च आवर्धन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी से देखा जाए तो हमें केंद्रक के अंदर एक छोटी सघन संरचना दिखाई देती है। तो केंद्रक के अंदर एक और संरचना हमको दिखाई देती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? केंद्रिका कहते हैं। और इस केंद्रक में धागे के समान संरचनाएं भी होती है जो आनुवांशिक गुणों को जनक से पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करती है। और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं। अब आगे देखिए कि कोशिका भित्ति किसे कहेंगे हम लोग? कोशिका भित्ति किसे कहेंगे? देखिए, तो कोशिका भित्ति तो पहले पढ़ चुके हम लोग। कोशिका भित्ति पौधे कोशिका में या पौध कोशिका में ही क्यों पाया जाता है? जीव जंतुओं में क्यों नहीं पाया जाता है? इसके पीछे कारण क्या है? चलिए देखते हैं। तो पौधे चल नहीं सकते हैं, इसलिए ताप में यदि परिवर्तन हो, तीव्र गति से चलने वाली वायु, वायुमंडलीय नमी इत्यादि विभिन्न परिवर्तनों से सुरक्षा के लिए ही पौधों में कोशिका झिल्ली के बाहर एक और मोटी परत पाई जाती है। ठीक, कोशिका झिल्ली के बाहर क्या पाई जाती है? एक मोटी सी परत पाई जाती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति बोलते हैं। अब आगे देखिए, पौधे एवं जंतु कोशिकाओं की तुलना। पौधे एवं जंतु कोशिकाओं की तुलना, तो कोशिका में कोशिका द्रव्य के बीच खाली संरचना होती है जिसे रिक्तिका कहते हैं, और आमतौर पर यह पौधे की कोशिकाओं में बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती है। यह अंतर है कि अगर जीव है तो उसमें जो संरचना होती है जिसे रिक्तिका कहते हैं, और आमतौर पर जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें कोशिकाओं में बड़ी रिक्तिकाएं, मतलब खाली स्थान जो है वो ज्यादा पाई जाती है। तो थैंक यू, बस इतना ही था आज के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी हम दूसरा चैप्टर का जो वीडियो है वो अपलोड करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।